ये भाभी जी समझ लीजिए कि भैया जो है चाहते हैं कि आप इस दुनिया में न रहो। और सावन की घटा, हेलमेट ना लगाए तो बड़ा पटा। वेरी गुड। आज हम ग्वालियर किले में बैठे हैं। तो बड़ा यहाँ पर एक मेरे को विवेकानंद तिवारी जी मिले, ट्रैफिक पुलिस के हमारे अच्छे सिपाही हैं, हमेशा जागरूक करते हैं लोगों को। और मैं डेली देखता हूँ 2-4-6 लोग मरते हैं एक्सीडेंट में, बिल्कुल निश्चिंत। घर पे रोना धोना और परिवार में जो एक सोसाइटी में होता है कि जब कोई ख़त्म हो जाता है तो रोते हैं कि नहीं रोते? रोते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी, लोग हेलमेट लगाने से इतना क्यों डरते हैं? बताओ, लगाते हो आप हेलमेट? चला लेते हो? गाड़ी चलाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, गुड। तो फिर कैसे लगाते हो हेलमेट? फिर कैसे लगाते हो आप? ये तो साइज ही छोटा है ना, इसलिए नहीं बैठ के जाता तब लगाता है। नहीं लगा। पीछे बैठते हैं तो लगाते। हेलमेट लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? लगानी चाहिए। विवेकानंद तिवारी जो है, आप डेली फेस करते हो हेलमेट। आज भी मतलब 50% लोग नहीं लगाते और डेली एक्सीडेंट होता है। और अगर आपका थोबड़ा सड़क पे गिरा तो फूटना है। ये बिल्कुल सही है सर। अब पूरे मध्य प्रदेश की तो मैं बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है सर इस मामले में। और उसकी वजह सर माइंड सेट हमारा ऐसा है कि हम पुलिस की डर से हेलमेट लगाते हैं। ये अंदर से आपको फील होना चाहिए, रियलाइज़ होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा हेलमेट जो है वो सेफ्टी के लिए है। अगर आप मोटरसाइकिल पे हैं तो जो पीछे बैठे हुए हैं वो भी हेलमेट लगाएं। और मैं तो बड़ा मजाक करता हूँ सर, बीच बीच में कोई पति पत्नी जाते हैं कभी, तो पति अगर हेलमेट लगाएं पत्नी नहीं लगाएं तो मैं ऐसे ही मजाक करता हूँ कि भाई साहब ये समझ लीजिए कि मतलब भाभी जी से बोलता हूँ कि ये भाभी जी समझ लीजिए कि भैया जो है चाहते हैं कि आप इस दुनिया में न रहो। और ये दूसरी शादी कर लें, मजे लूटें, इसलिए ये आपको हेलमेट नहीं लगवाएं। तो वो तत्काल क्या करती हैं कि मैं हकीकत बता रहा हूँ सर, मार्केट गई हैं भाभी जी और हेलमेट अपने लिए लेके आई हैं। फिर बोले भैया मैं लेके आई, मेरे को नहीं जाना है कहीं। तो ये प्लीज़ आप मेंटेलिटी बना लीजिए, सुरक्षा के लिए है। पुलिस की रोक टोक ही काफ़ी नहीं है, चालान ही काफ़ी नहीं है। दुर्घटना होगी और गिरोगे आप तो सिर पे चोट आएगी, कौन सी बात है। तो ये लगाना चाहिए। और देखो, बहुत बड़ी बात है, हेलमेट सिर्फ जान नहीं बचाती। अगर आप खूबसूरती पे विश्वास करते हो तो हेलमेट से जब सड़क पे चलते हो तो आपको धूल से बचाती है। हमारी धूल इन चमड़ियों में भरती है, आंखों में भरती है, तो नुकसान है हमारा। और मैंने 2 लाइन कहीं लिखी थी कि सज धज कर साजन चले ससुराल, सज धज कर साजन चले ससुराल, हेलमेट नहीं लगाए थे तो रास्ते में झड़ गए बाल। तो इससे बाल भी आपका मतलब फेस बहुत सेफ रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हेलमेट हमें इस बात के लिए जो इन्होंने बताया, हम भी जब पढ़ते थे तो हम भी यही सोचते थे, अरे हेलमेट नहीं लगाए, आज पुलिस से बच गए, बड़ा अच्छा लगा। पुलिस वालों को बेवकूफ़ बना दिया। मतलब यहाँ चालान कार्रवाई हो रही है, थोड़ा सा किनारे से निकल जाओ, पहले बड़ी खुशी। चौराहे के पहले उतर जाते थे सर, फिर बैठ जाते थे। ये बहुत करते थे, वो बैठते थे और हेलमेट नहीं लगाए तो किनारे से ऐसे चल जाते। कई बार तो हमने किया, धक्का लेके ले गए कि पुलिस रोके ना, अरे वो साफ हवा नहीं पंचर हो गई। ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें जब दुर्घटना होती है तब समझ में आता है कि हम कितने गलत थे और जो पुलिस चेक कर रही थी, हमारे को समझा रही थी, वो कितनी सही थी। तो कभी भी प्रयास करें कि जब भी घर से निकलें तो साथ में हेलमेट लेकर ज़रूर निकलें। आपकी हेलमेट वो सुरक्षा कवच है, आपकी जान बचाती है, आपकी शान बनाती है। जय हिंद, जय भारत। और सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सर, इस बात को और आगे कि मैं सर लगभग 7-8 साल की मेरी ट्रैफिक की सेवा है सर, ट्रैफिक पुलिस के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। तो मैंने ये देखा है सर कि एक जो बहुत बड़ी समस्या है, हेलमेट पहले नंबर पे है, और उसके बाद जो समस्या है ट्रैफिक में सर वो है नाबालिग बच्चों से गाड़ी चलवाना। और ये सर मजबूरी के नाम पर एक मजबूरी बता दी जाती है हमेशा कि ट्यूशन जाना रहता है तो बच्चे कैसे जाएं, इतना दूर दूर का सफ़र रहता है तो बच्चे कैसे जाएं। तो मजबूरी बता के या इमरजेंसी बता के कि कोई बीमार हो जाए तो इसलिए सिखा देते हैं बच्चों को कि कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज करा सकें। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पे प्रकाश डालिए कि कैसे बचा जा सकता है। जो हेलमेट की बात चल रही थी, हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो नाबालिग बच्चों की बात आई तो देखिए, एक उम्र रहती है, वो सब हर चीज़ की एक उम्र होती है। और बच्चों को अभी पढ़ाएं लिखाएं, जब 18 साल के ऊपर हो जाएं तब वो अपने आप वाहन चलाएंगे। ये दोस्त है, ये भी कुछ बताओ, बोलोगे कुछ, बोलो। सावन की घटा, हेलमेट ना लगाए तो बड़ा पटा। वेरी गुड। हेलमेट लगाइए, थोबड़ा किसको बोलते हैं? इसको, सिर को बोलते हैं ना। फट जाएगा तो क्या होगा?
पूरा फट जाएगा, तो क्या होगा? फट जाएगा। जुड़ेगा नहीं तरह। सर, जुड़ेगा की नहीं। तरह। सिर्फ हेड इंजरी में ही जितने एक्सीडेंट्स होते हैं, हेड इंजरी में ही सबसे ज्यादा जान हम जाती है। लोग डेली समेटती है पुलिस, ऐसे समेटती है जैसे गेहूं हो या कलिंदा फट गया हो, किसी का खून फैला हुआ डाला रहता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए घर से जब निकले तो हेलमेट लगा के निकले। निकलना चाहिए कि नहीं? निकलना चाहिए। और इसमें पत्नियों का बहुत बड़ा काम बहुत सही है ना कि सही नहीं? हो गया। अब पत्नी पहनाएगी तो पहन के जाना पड़ेगा पति को, जाना पड़ेगा। नहीं तो पत्नी फिर क्या ये करेगी? हुई लौट बात के? यार, ये हुई बात करें पत्नी क्या करेगी? बेलन से। शादी हो गई आपकी? नहीं नहीं तो कैसे हुई? पता चला अब नहीं यार? करना, है, करना नहीं है, करना है। करना है। अरे वाह।